एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन में चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर? रे को कौन सी ऐसी चीज़ से सोचना पड़ा कि विजिटर जो है वो रियली शॉपर नहीं है? तो रेज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट हिज विजिटर वॉज नॉट अ शॉपर. रेज की जो एक्सपीरियंस वाली उनकी एज है तो उस हिसाब से उनको एक्सपीरियंस होता है लोगों को पहचानने का, तो उस हिसाब से उनकी आंखों ने पहचान लिया कि वो शॉपर नहीं था. वाइल दिस मैन केम टू द काउंटर हिज यंग कंपेनियन रिमेन्ड एट द डोर. जब वो आदमी जब शॉपिंग करने के लिए आगे आया तो उसका जो कंपेनियन था वो डोर पे ही खड़ा रहा. देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. हम कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग जो शॉपकीपर होता है उसके साथ अच्छे से फ्रेंडली बात करते हैं, पर उसकी आंखों में रे को कोई फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रही थी. दिस फर्दर कन्फर्म्ड रेस फियर दैट दिस टू वर नॉट द शॉपर्स. तो इसी वजह से रे को लगा कि ये लोग शॉपर्स नहीं हैं, बिकॉज दे वर नॉट फ्रेंडली. वो बहुत मतलब अकड़े से थे, फ्रेंडली नहीं थे इसलिए. वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपको क्या लगता है वो लोग शॉप पे क्यों आए थे? आई थिंक द विजिटर वॉज नॉट अ शॉपर. मुझे लगता है कि विजिटर शॉपर नहीं थे. परहैप्स, शायद ही हैड कम टू द शॉप टू रॉब इट्स ओनर. वो शॉप में उसके ओनर को रॉब यानी लूटने के लिए आए थे. ऑफ हिज कैश एंड वैल्यूएबल्स, उसके पास जो भी कैश या वैल्यू कीमती सामान हो वो लूटने के लिए आए थे. ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, ऐसा लग रहा था. हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम? अब रे उसके साथ कैसे बात करता था? तो रे कम्युनिकेटेड विथ हिम विद द हेल्प ऑफ अ नोटपैड एंड अ पेंसिल. रे उनके साथ नोटपैड और पेंसिल यूज़ करके बात करता था. Whatever Ray wanted to say, he wrote on the notepad. तो जो भी रे को बताना हो वो नोटपैड पे लिखता था. द विजिटर ऑल्सो रॉट हिज रिप्लाई द सेम वे. और विजिटर भी अपना रिप्लाई उसी नोटपैड पे देते थे लिख के. क्वेश्चन नंबर 4. What do you think the man said to his friend who waited at the door? आपको क्या लगता है कि वो जो मैन था उसने अपने फ्रेंड जो डोर पे खड़ा था उसको क्या कहा होगा? तो द मैन मस्ट हैव कम्युनिकेटेड टू हिज फ्रेंड वॉट रे हैड कम्युनिकेटेड टू हिम. मैन ने जो भी रे के साथ बात की वही सारी बातें उसने अपने फ्रेंड से की होगी. बाय शेकिंग हिज हेड एंड पॉइंटिंग टू हिज ईयर्स. तो अपने सर को हिला के और फिंगर पॉइंट आउट करके ईयर की तरफ वही बातें की जो रे के साथ की थी. सो द मैन परहैप्स टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द ओनर ऑफ द शॉप वॉज डीफ एंड डम. तो मैंने शायद यही कहा होगा अपने फ्रेंड से कि जो ओनर है वो डीफ और डम है, जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 5. रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. रे कोई क्या कहते हैं उसको, जो ब्याज पे पैसे देते हैं, वो नहीं था. वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज. तो फिर वो लोगों को एक्सचेंज में पैसे क्यों देता था? फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स, उनकी पुरानी घड़ी और क्लॉक्स के लिए. तो रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो पॉन ब्रोकर तो नहीं था. सो ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट. तो वो किसी को भी इंटरेस्ट पे पैसे नहीं देता था. दिस वॉज ओनली टू हेल्प द नीडी. वो थोड़ा काइंड नेचर का होगा, इसलिए वो ज़रूरतमंदों को हेल्प करने के लिए ही ऐसा करता था. दिस पीपल प्लेस देयर वॉचेस एंड क्लॉक्स बिफोर रे फॉर एनी थिंग दे कुड गेट. तो लोग उसके पास आते थे अपनी घड़ी या अपनी क्लॉक या वॉचेस लेके, और रे उनको उसके बदले में, रे के पास से वो एक्सपेक्ट करते थे उसके बदले में कुछ ना कुछ, मतलब मनी. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. और वो लोन्ड यानी उधारी
कितना देता था, जितना उसकी चीज़ की वैल्यू ना हो उससे ज़्यादा देता था वो. The owners could get their watch and clocks back when they paid back the loan. और फिर ओनर अपनी वॉच या क्लॉक वापस भी ले जा सकते थे जब वो लोग अपने पैसे उसको वापस कर पाए, और वो भी बिना इंटरेस्ट के ही. जितने पैसे वो लोग ले गए हो उतना ही अमाउंट दे के वो अपनी चीज़ें वापस ले लेते थे. क्वेश्चन नंबर 6. The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? तो जो कस्टमर जो शॉप पर आया था लास्ट में, उसकी रिस्ट पे जो वॉच थी वो इतनी स्पेशल नहीं थी. इट वॉज एन ऑर्डिनरी वॉच. तो भी ये ऑथर क्यों कहते हैं कि इट हैज़ ग्रेट पावर, उसमें ग्रेट पावर था. तो द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट इट बिकेम अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. पर वो एक बैड सिचुएशन के टाइम पे एक रास्ता बनी. द मैन हु हैड कम टू रॉब रे गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हैविंग टू रॉब रे. मतलब जो आदमी रे को लूटने के लिए आया था, जिसको पैसे की ज़रूरत थी, उसको रे को लूटना नहीं पड़ा और उसको पैसे मिल गए बिकॉज ऑफ द वॉच. ऑन द अदर हैंड द जनरस रे वॉज स्पेयर्ड. दूसरी तरफ रे वॉज स्पेयर्ड यानी रे को कोई भी हार्म नहीं पहुंची. और नीडलेस वायलेंस, रे वॉज स्पेयर्ड द नीडलेस वायलेंस, मतलब वो बच गया, कोई भी वायलेंस से बच गया. इन दिस सेंस इट हैड ग्रेट पावर्स. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वॉच में ग्रेट पावर है. डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो आदमी वापस कभी अपनी वॉच लेने के लिए आएगा? नो, आई थिंक द मैन वुड नेवर कम बैक टू पिक अप द वॉच. वो कभी नहीं आएगा. क्यों? The reason is that he had got more money than what the watch was worth of. मतलब उस वॉच की जो वैल्यू थी उससे उसको ज़्यादा मिल गया था, तो वो वापस लेने के लिए कभी भी नहीं आएगा. When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? कब एक अनफ्रेंडली फेस जो था विजिटर का वो फ्रेंडली कब हुआ था? The unfriendly face of visitor turned truly friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. उसकी ऑर्डिनरी वॉच के लिए जब उसको $50 मिले तब उसका अनफ्रेंडली फेस जो था वो फ्रेंडली हो गया. He knew that it was Ray's generosity and not the real worth of the watch. और वो भी समझ गया था कि ये रे की उदारता थी, एक्चुअल में उसकी वॉच की इतनी वैल्यू नहीं थी. तो ये क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिख लेने हैं और ऑन द टाइम एक ही दिन में 1 या 2 दिन में होमवर्क एप्लीकेशन में अपलोड कर देना है और भेज देना है. ठीक है? ओके.